हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। चलिए आ जाइए, हम लोग जो है 1400 प्लस सामान्य विज्ञान का सीरीज हम लोग लगातार अब स्टार्ट कर दिए हैं और 25 क्वेश्चन, सेट 15 है। आज आपका 15वां सेट है, 25 मार्क्स का है। ठीक है, ये हम लोग कहाँ से करना है सभी को पता है, तो ये हमारा ही बुक है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा ही बुक है, यहाँ से जो है हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। 50 सेट है, इसमें आपका सेट नंबर हम लोग 15 नंबर करेंगे, 15 नंबर सेट। पीडीएफ के लिए इसका कंप्लीट जो है पीडीएफ के लिए आपको जो है यहाँ से इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको जो है व्हाट्सअप मिल जाएगा। बुक भी साथ में अवेलेबल है। चलिए अब आ जाते हैं अगला चीज। देखिए कि आपको पता है हमारे बारे में, हम एक एडुकेटर है, अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। मनीष कुमार रॉय का नाम से हमारा जो है आपको वहां पे सर्च करना है, मनीष कुमार रॉय। ऑल गोल में आपको एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल, एसएससी एग्जाम जो है नॉन टेक्निकल को जो है सेलेक्ट कीजिएगा, एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल। और हम आपका कंप्लीट करवा रहे हैं साइंस, उसके बाद हम लोग चलेंगे जीके एंड जीएस के दुनिया में। हम लोग वहां पे अभी आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन चल रहा है। डेली आपका 11 बजे सुबह में, और आपका एक है रात में आपका 9 बजे, रात में 9 बजे 11 बजे सुबह में। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए, किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या कोड लगा देना है, तो आपको कोड लगाना है मनीष, उसके बाद गुरु, उसके बाद जो है 10 लगा दीजिएगा। 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, या फिर फ्री में टेस्ट सीरीज है वहां पे भी आपको सेम जो है कोड लगा देना है। आ जाइए, परेशान बिल्कुल भी मत होइए। काफी दिन परेशान थे हम, जो है आपको पता है कि हम पटना में नहीं थे। ठीक है, इसलिए आपका क्लासेस में आपका जो है ये क्लास नहीं आ पा रहा था। अब आपका लगातार जो है आपका ये क्लास आएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इसका जो है हम 50 सेट आपका हम करवाएंगे। आइए पहला नंबर क्वेश्चन पे आपको आंसर देना है। पहले में आपको आंसर देना है, उसके बाद जो हम जो आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है। डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त जो है गर्म होता है, रक्त गर्म होता है किसका? सरीसृप, पक्षी, मत्स्य, उभयचर। क्या आएगा इसका सही उत्तर बताइए जल्दी से। देखिए सबसे पहले आपको जो है अपना कमेंट करना है, उसके बाद तो आपको पता है पक्षी जो है आपका बर्ड जो है रक्त गर्म किसका होता है। सबसे पहले इस चीज को आप समझ लीजिए कि रक्त जो गर्म होता है वह किसका होता है। जैसे कि जितने भी आपके स्तनधारी हो गए, स्तनधारी हो गए आपके, वो सब का आपका क्या आ जाएगा। जैसे पक्षी आ गया, आपका रक्त जो है पक्षी का आपका गर्म होता है। ठीक है, तो पक्षी वर्ग जो है इसी को एब्स के प्राणी गर्म रक्त वाले वार्म ब्लड कहलाते हैं। और सरीसृप वर्ग के अंतर्गत अब आप जानिए क्या क्या चीज आता है। तो एक आ गया आपका सांप, उसके बाद छिपकली, सांप, उसके बाद छिपकली, और आपका लिख सकते हैं घड़ियाल, कछुआ, ये सब जो है सरीसृप के अंतर्गत आता है। इसके अंदर मगरमच्छ भी आता है, लेकिन मगरमच्छ में अब अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 4 चेम्बर होता है। मगरमच्छ में आपका जो है कितना चेम्बर होता है, तो 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है, उसके बाद उभयचर, उभयचर देख रहे हैं, उभयचर के अंतर्गत क्या आते हैं, तो ये जो है अश्वेती जीव है, इसके हृदय में 3 वेशम होते हैं। उभयचर अगर आपका आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर के अंदर 3 चेम्बर हार्ट, 3 चेम्बर्ड हार्ट होगा आपका उभयचर। ठीक है, और जितने भी स्तनधारी होगा आपका वो कितना हो जाएगा, उसके अंदर 4 चेम्बर होते हैं। मेढक उभयचर का है एक प्रमुख प्राणी है। मेढक जो है आपका, मेढक को आप लोग फ्रॉग, मेंढक या फिर फ्रॉग, ये किसका है आपका, तो उभयचर का प्राणी है। क्यों? क्योंकि आपका ये जल और स्थल दोनों जगह पे जो है ये अपना रह सकते हैं। फ्रॉग जो है जल और स्थल दोनों जगह से वो बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए क्या है आपका उभयचर है, एम्फीबियन। एकदम क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पे जल्दी से आइए, इसका बताइए आंसर क्या दिया है, इसका आंसर बताइए जल्दी से। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है, बहुत सिंपल, इसका आंसर आएगा सभी को पता है, टू मेजर स्मॉल करंट। छोटी करंट के लिए सिंपली आपको जहां आपको मिले छोटी करंट, तो आप समझ जाइएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सिंपली ऑप्शन नंबर डी, धारा का यहाँ पे बात किया गया है। धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, धारा का जहां पे आ जाए विद्युत धारा, तो वहां पे क्या आ जाएगा, या फिर छोटी धारा, तो आपका धारा का दिशा को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इथेनोइक अम्ल साधारण नाम है किसका, जो है इथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है। 3 नंबर का बताइए जल्दी से। 3 नंबर का आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो आएगा आपका सही उत्तर, एसिटिक अम्ल। क्या आ जाएगा आपका, एसिटिक अम्ल जो आएगा आपका साधारण नाम। इथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है आपका, एसिटिक। इथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसको छापिए दिमाग में, CH3COOH, CH3COOH होता है। और आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं, नाम सुने हैं आप लोग, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा किसको कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कहते हैं। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सभी को सूत्र भी पता होगा, क्या होता है, सिंपली है NaOH। NaOH होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन पे आइए।
क्या दिया है देखिए इसका फ्लोरीन, इसको देखिए जल्दी से और बताइए क्या होगा। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मक जो है क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक आपको बताना है। इसका जल्दी से बताइए 4 नंबर का इसका आंसर क्या आएगा। देखिए कम हो जाती है, जो आपका विद्युत ऋणात्मक है आपका फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मक जो है कम हो जाती है। जैसे देखिए कहाँ पे है, इसमें आप पीरियोडिक टेबल पे आ जाइए। ये आपका दिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपका जैसे जैसे देखिए क्वेश्चन में आपका ये दिया है ना कि फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने में आपका क्या होता है, जैसे जाइएगा यहाँ पे तो आपका विद्युत ऋणात्मक जो होता है आपका विद्युत ऋणात्मक वो क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो आपका सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होता है, कम हो जाता है। सब जो है आपको ये हाइड्रोजन गैस के अंतर्गत आता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका बताइए 5वां नंबर का। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन की संयोजकता किया जा सकता है। एम सेल में आपको बताना है। जरा सा इसका सभी कोई जो है देख सकते हैं कि फ्लोरीन का सबसे पहले जरा सा एक बार देख लीजिए, डिवीजन भी हो जाएगा आपका। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, फ्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर कितना है, तो 9 है। ठीक है, और इसका अगर एटॉमिक भार पूछ दिया जाए तो कितना आएगा, 19 आएगा। क्लोरीन का आप लोग देख लीजिए, क्लोरीन का कितना है, 17 है, और इसका एटॉमिक भार कितना आ जाएगा, 35, डबल के करीब में आपका हो जाता है। और ब्रोमीन का कितना है आपका एटॉमिक नंबर, 35, और इसका आपका एटॉमिक भार मतलब परमाणु भार आपका कितना आएगा, 80 आ जाएगा। और आपका लास्ट क्या बचा, आयोडीन बचा। आयोडीन का होता है एटॉमिक नंबर माने परमाणु संख्या 53 होता है, और आपका परमाणु भार होता है 127। क्लियर है, ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, ये वाला आपका हो गया संख्या, और ये वाला संख्या हो गया, और ये आपका एटॉमिक परमाणु भार हो गया आपका। ठीक है, परमाणु भार हो गया। क्लियर, आइए इस क्वेश्चन को बताइए। एम सेल में अधिकतम जो है कितने इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता जो है किया जा सकता है। एम सेल के लिए बताइए, सिंपली आप लोग जानते हैं क्या होता है, KLMN। किसके लिए, सबसे पहले इसमें देखिए मतलब K के लिए आपको बताना है तो 2n² आपका फॉर्मूला होता है, 2n²। कितना नंबर है, तो आपको तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर है तो कुछ नहीं करना है आपको। n यहाँ पे कितना गया, n = 3 ले लीजिए और बैठा दीजिए 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18। आपका आंसर क्या आ जाएगा, संयोजकता किया जा सकता है अधिकतम कितना होगा, तो अधिकतम आपका एम सेल में k के अगर जैसे रहे, k का अगर पूछ दे तो n का जगह पे 1 बैठाना है, 1, L का जगह पे 2, 3, 4, तो आपका क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा अधिकतम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है। क्लियर है। हाँ, और एक बात हम आपको बता दें, अगर किसी को भी डाउट होगा, हम आपको बोले थे 50 सेट का हम आपका एक डाउट सेशन जो है लाइव लाएंगे आपका यूट्यूब पे। डाउट सेशन हम आपका कंप्लीट करवाएंगे, लगातार पूरा वहां पे मैराथन करवा के हम जो है इसको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, 50 सेट का। अगला क्वेश्चन पे आइए जल्दी से, अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका बताइए क्या आएगा, इसका जल्दी से बताइए क्या आएगा। एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करती है और अगले चरण में 2 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करती है। वस्तु की औसत गति जो है क्या होगी। वस्तु का औसत गति आपको बताना है कि 7वां नंबर का, अच्छा 6 नंबर हम लोग छोड़ दिए ना। ठीक है, पहले हम लोग 7 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग 6 नंबर पे आ जाएंगे। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आ जाएंगे। इसका क्या होगा बताइए जल्दी से, 7वां नंबर को सॉल्व करना है और बताइए क्या क्या दिया है। देखिए सिंपली इसमें कुछ नहीं है, औसत गति निकालना है, औसत गति। तो औसत गति के बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना आपका। स्पीड इक्वल टू चाल बराबर दूरी और बटे में समय। तो कितना दिया है देखिए, दूरी आपका कितना दिया है, तो दूरी तो आपका यहाँ पे क्लियरली हो गया। टोटल दूरी कितना है, टोटल दूरी निकालना है, कुल दूरी लिख ही दे रहे हैं हम यहाँ पे, कुल दूरी और बटे में कितना आ जाएगा आपका, कुल समय। कुल समय देखिए, कुल दूरी आपका कितना है, कुल दूरी आपका एक तो 15 मीटर 15 मीटर मतलब 30, 15 + 15 कितना हो गया 30, और कुल समय मतलब 4 सेकंड और 2 सेकंड, 4 + 2 मतलब 30, और बटे में कितना आ गया 6, कितना हो गया 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा सही उत्तर है, 7 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 5 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है एकदम सभी का, 5 मीटर प्रति सेकंड आपका जो है सही उत्तर आएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड एकदम क्लियर है। किसी को भी यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए, आशा करते हैं। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें देखिए क्या है, किसी व्यक्ति के पास 5 जो है प्रतिरोध है, जिनमें से प्रत्येक का मान कितना है, 1/5 ओम है।
उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान निकालना है। एक आपको निकाल दीजिए श्रेणी में और एक आप निकाल दीजिए पैरेलल में, ठीक है। जैसे हम लोग श्रेणी में निकालेंगे, देखिए अधिकतम वाला निकालना है ना, तो श्रेणी में अगर हम लोग निकालेंगे, श्रेणी क्रम में हमको क्या निकालना है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के लिए, जैसे श्रेणी के लिए हम RS सीरीज लिख देते हैं, तो क्या होगा आपका सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 R5, तो कर दीजिए 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, इसको जब जोड़ेंगे तो 5/5 आपका कितना आ जाएगा 1 ओम। ये आपका श्रेणी में आया। देखिए सीरीज के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सभी को पता है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। और जैसे हम लोग किस में करेंगे, ये तो आपका श्रेणी में, समानांतर में आपका क्या आएगा पैरेलल में, मतलब RP अगर हम लोग लिख देते हैं तो कैसे आएगा, तो 1/RP बराबर कितना आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। बस सिंपली वहां पे जो है आपको पुट कर देना है और इसको जो है सॉल्व कर देना है। जैसे आप कीजिएगा मतलब 5 आ जाएगा, 5 कैसे, R1 का जगह जैसे हम आपको देखिए 5 आ जाएगा प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, क्योंकि R1 कितना बैठाना है आपको, R1 बैठाना है 1/5, R1 भी बैठाना है, R2 भी बैठाना है आपको 1/5, तो आपको कितना आ जाएगा, देखिए हम यहाँ लिख ही दे रहे हैं ना, काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू R5, कितना बैठाना है, तो 1/5 बैठा दीजिएगा। सॉल्व कीजिए, कितना आ गया 25 ओम आ गया। हमको क्या बताना है इसमें, हम लोग को क्या बताना है कि आपका, अच्छा ये आपका कितना आ रहा है 1/R ना आ रहा है, आपका 1/RP ना आ रहा है, 1/RP ना 25 ओम आया, मतलब 25 ओम, तो RP आपका कितना आ जाएगा, RP जब कीजिएगा 1/25 0.04 ओम आ जाएगा, 0.04 ओम। अब बताइए 1 ओम और 0.04 ओम में कौन सा आपको अधिकतम प्रतिरोध बताना है, अधिकतम प्रतिरोध, तो 1 ओम आएगा आपका अधिकतम प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही उत्तर है। और वैसे भी ऑप्शन में आपका 0 पॉइंट वाला नहीं दिया है, तो 1 ओम आपका आ जाएगा। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आएगा आप एकदम कमेंट लिखिए, डाउट क्वेश्चन में लिख दीजिए 5। हम आपको बोले थे पूरा डाउट सेशन 50 सेट का हम आपका चलवाएंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। चलिए इसका बताइए जल्दी से, विद्युत विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, विद्युत विगलन जो है निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, धारा के शीतलन प्रभाव, धारा के चुंबकीय प्रभाव। 8 नंबर का आंसर बताइए, 8 नंबर का जल्दी से आंसर क्या होगा, विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, 8 नंबर का जल्दी से आपका सही उत्तर क्या जाएगा, 8 नंबर का आपका सही उत्तर क्या आएगा, इसका जल्दी से बताइए, विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, 8 नंबर का जल्दी से बताइए। इसका आंसर सिंपली क्या आएगा, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। धारा के विद्युत विगलन निम्नलिखित में से किस पर प्रभावित होता है, तो धारा का जो है आपका ऊष्मीय प्रभाव पर होता है। मतलब आपको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, विद्युत बल्ब, सुरक्षा फ्यूज आदि भी जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव है। ऊष्मीय प्रभाव जो है आपका क्या क्या है, तो आपका इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, आपका लिख सकते हैं हम लोग हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, फिर आपका बल्ब हो गया, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। अच्छा एक और ले लीजिए, जल्दी से बताइए कि विद्युत चुंबकीय जो है आपका प्रेरण जो दिया है, प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया है, तो फैराडे ने जो है किया है 1831 में, 1831 में जो है किया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और ये सब हम आपको पहले ही बताए, हीटर हो गया आपका, फिर बल्ब हो गया, फिर सुरक्षा फ्यूज हो गया आपका, ये सब को है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन पे आइए, बताइए इसका, डैश जो है 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है, गर्म रक्त वाले प्राणी है, इसका आपका आंसर क्या आएगा, 4 कोष्ठ, और आपका गर्म भी बताना है, 4 कोष्ठ भी बताना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सही उत्तर क्या आ जाएगा, 9 नंबर का, 9 का आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। स्तनधारी जितने भी रहेंगे आपके, उसके अंदर क्या होता है, 4 चेंबर हर्ट होता है। स्तनधारी का आपका होता है 4 चेंबर हर्ट, आपका किसका आ जाएगा, तो स्तनधारी का आएगा आपका 4 चेंबर, ठीक है, वार्म ब्लडेड आएगा आपका। स्तनधारी के प्राणियों का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। स्तनधारी वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले भी होते हैं, वार्म ब्लडेड आपका होगा इसका, ठीक है, अर्थात इनके जो शरीर का ताप जो है बाह्य वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है, जितने भी वार्म ब्लडेड है नहीं बदलता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चले, अगले क्वेश्चन, अच्छा जरा सा एक बार देख लीजिए, मछली में जो है आपका कितना हृदय होता है, मछली में तो 2 चेंबर होता है, 2 चेंबर आपका 2 हृदय आएगा, 2 चेंबर हर्ट आ जाएगा,
ठीक है। उभयचर, उभयचर में कितना होता है? तो 3 होता है। उभयचर में 3 चेंबर हट होगा, ठीक है। उभयचर में 3 चेंबर हट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चले, या फिर इसका भी ले लीजिए। सरीसृप में आपका कितना आएगा? रेप्टाइल्स में आपका कितना आ जाएगा? सरीसृप में भी आपका कितना होता है? तो 3 होता है। सरीसृप में भी आपका 3 होता है। मछली में तो आपका 2 हो गया। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका बताइए आंसर। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से, क्या दिया? सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 10वां नंबर का आंसर बताइए। 10 नंबर का क्या कहा जाता है? भ्रूण मतलब क्या हो गया आपका? भ्रूण मतलब एम्ब्रॉयो। भ्रूण मतलब अब गया आपका एम्ब्रॉयो हो गया। इसको क्या कहा जाता है? इसको ऑप्शन नंबर, इसका क्या है? ऑप्शन गलत दिया है क्या? जरा सा इसको ठीक से देखिएगा। अच्छा, 10वां नंबर ये आपका क्वेश्चन है ना? सही है। इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा? सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाल जो है कहा जाता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर है। भ्रूण एक जो है विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को कहा जाता है नाल कहा जाता है। क्लियर है सभी का? इस तंतु से क्या कहा जाता है? तो नाल कहा जाता है। और आप लोग देख रहे हैं कि अंडाशय एवं जो है क्या है आपका अखरोट के आकृति का होता है। यह जो आपका कैसा होता है? तो अंडाशय एक अखरोट के आकृति का होता है। यह महिला शरीर के लक्षण, मासिक वन और गर्भाशय के विकास को नियंत्रित करता है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? इसका आंसर बताइए। सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सभी को पता है F = R/2। तो किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा आपका? क्या हो जाता है? इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। 11 नंबर का, वक्रता त्रिज्या का आधी हो जाती है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है, अर्थात F = R/2, जहां R क्या है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या, F क्या है? दर्पण की फोकस दूरी। और यहाँ पे दर्पण सूत्र आपको जल्दी से बता दीजिए कि दर्पण सूत्र क्या आएगा। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र आपका क्या आएगा? 1/v + 1/u = 1/f। और लेंस का सूत्र आपका क्या आएगा? लेंस का सूत्र आपका क्या आएगा? इसका बताइए। 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, लेंस में माइनस और दर्पण में प्लस। अगले क्वेश्चन पे आइए और इसका बताइए। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुआ है और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, इसका आंसर क्या आएगा? बहुत सिंपल है, इसमें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा के गैर नवीकरण स्रोत। ऊर्जा के गैर नवीकरण स्रोत जो है, ऊर्जा के गैर नवीकरण स्रोत, जैसे कि आपका क्या क्या आएगा? कोयला आ गया, आपका कोयला आ गया, उसके बाद आपका आ गया खनिज तेल। ये सब क्या है? ऊर्जा के गैर नवीकरण स्रोत। और नवीकरण ऊर्जा जैसे आपका क्या आ जाएगा? गैर हो गया आपका। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो एक आपका आ गया सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा आपका? सौर ऊर्जा हो गया, फिर आपका हो गया पवन ऊर्जा हो गया, फिर आपका जैव ईंधन हो गया, बायोमास हो गया, ये सब आपका नवीकरण। और गैर नवीकरण होगा आपका कोयला, खनिज तेल। अगला क्वेश्चन पे आइए। जो भी डाउट होगा आपको क्वेश्चन पे, आपको हम पहले ही बताए थे, कमेंट करना है आपको। जहां पे भी आपको डाउट लगे उसको जो है आपको कमेंट करना है। 13 नंबर का जल्दी से बताइए, इसको देखिए। बंदूक से जो है 12 ग्राम की गोली दागी जाती है। गोली की बैरल से बाहर निकलने में 0.6 सेकंड लगते हैं तथा उसकी गति 600 मीटर प्रति सेकंड है। बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल जो है आपको निकालना है। देखिए क्या फॉर्मूला होगा? F = ma होता है, सभी को पता है। m तो पता है आपको, लेकिन आप लोग जानते हैं A = dv/dt होता है। dv/dt मतलब A = v/t होगा। आपका v क्या है? आपका वेग है। v आपका वेग है, मतलब आपका v/t हम लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे बस पुट कर दीजिए, यहाँ पे बस आपको पुट कर देना। m आपका कितना दिया हुआ है? देखिए m आपका दिया है 12, m आपका दिया है यहाँ पे 12, गुने कितना है? गुने आपका v, यहाँ पे वेग कितना है? वेग आपका दिया है, देखिए इधर साइड में हम लिखते हैं, वेग आपका है 600 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे 600 कर दिए। और यहाँ पे t कितना है आपका? t जल्दी से देखिए, t है आपका 0.06। तो 0.06 मतलब 6 गुने ऊपर में 100 चला जाएगा। 0.06 6 गुने ऊपर में आपका कितना चला जाएगा? 100 चला जाएगा। और 12 ग्राम आपका द्रव्यमान दिया है।
द्रव्यमान आपका दिया है 12 ग्राम, इसको हम लोग केजी में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, m इक्वल टू 12/1000 आ जाएगा ना, 1000 केजी आ जाएगा। तो 12 बस यहाँ कुछ नहीं, 1000 कर दीजिए। 12 बाई आपको क्या करना है, 12/1000 कर दीजिए। सॉल्व कीजिए अब। 1 2 3, 1 2 3 और 1 6 से ये 6 कट गया, आपका कितना बच गया, 120 न्यूटन आपका आंसर आ गया। F इक्वल टू कितना आ गया, 120 न्यूटन। यहाँ पे पीडीएफ में भी देख लीजिएगा, ये जो आपका आएगा 1200 नहीं होगा, आपका 120 होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। पीडीएफ में भी देख लीजिएगा जो भी आपका है। पीडीएफ के लिए हम आपको क्या बोले थे पहले ही, कोई भी आपके फ्रेंड हो, कोई भी हो, एकदम सजेस्ट करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, पूरा हम आपका कंप्लीट करवाएंगे। पीडीएफ के लिए इस नंबर पे जो है आपको व्हाट्सएप कर देना है। चलिए ये आपका आ गया 120। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगर आपको नहीं समझ में आया, डाउट है, जरा सभी कमेंट कीजिए डाउट 13 नंबर क्वेश्चन कमेंट में। हम आपको बोले थे लाइव डिस्कशन भी हम आपका डाउट सेशन 50 सेट का चलाएंगे एक दिन। क्या है, संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक क्रिया होती है, क्या होती है आपका 14 नंबर का बताइए। 14 का जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा, 14 का जल्दी से बताइए आंसर क्या आ जाएगा। संगमरमर जो है आपका चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है, क्या क्रिया होती है, देख लीजिए। इसका आपका क्या होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl आपका क्या हो जाएगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपका क्या होगा, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस वाले को आपको याद कर लेना है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला दिए तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर आ गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका बताइए जल्दी से क्या दिया है। देखिए, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है, 15 नंबर का आंसर बताइए। तो पाचन के दौरान जो आपका है यकृत से स्रावित पित्त जो है बाल वसा का पायसीकरण होता है। पाचन के दौरान यकृत से जो स्रावित पित्त होता है आपका बाइल हो गया, मतलब वसा का पायसीकरण करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, वसा का पायसीकरण करता है। 15 नंबर का अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पीत जो रस है, पीत रस का आपका पीएच मान कितना होता है, तो 7.7, एकदम दिमाग में इसको छाप लीजिए, पूछा जाता है 7.7 होता है आपका, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे एक और पूछ दिया जाए कि रक्त का आपका पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.352 कितना होगा, 7.45। इसके बीच में आपको मिले आंसर कर दीजिएगा। शुद्ध जल का भी अगर आपसे पूछ दिया जाए, शुद्ध जल का पीएच कितना होगा आपका, शुद्ध जल का 5.5 से लेके 5.7। ये वाला आपका मेन है कि पीत का पीएच मान कितना होता है, 7.7। अगले क्वेश्चन पे आइए। जब क्या दिया देखिए, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होगा, पट्टी का रंग क्या हो जाएगा, कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग जो है कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित जो है कभी भी आपका जो है परिवर्तित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का जो है आपका सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। और ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर आपका पीएच मान पूछ दिया जाए तो कितना आएगा, ये सब आपका एग्जाम में पूछा गया है, 8.3 होता है आपका, 8.3 होता है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। प्रजातियों में जो है आपका दिया हुआ है, प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल अनुवांशिक क्रम के में योगदान प्रदान कर सकता है। किसमें आपका परागण, प्रजातिकरण, उर्वीकरण, परिवर्तन। इसका सही उत्तर क्या आएगा, सबसे पहले आप लोग को कमेंट करना है सही उत्तर इसका क्या आएगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर है। परिवर्तन जो आएगा इसका जो आएगा सही उत्तर है। प्रजातियों में जो परिवर्तन जीवित रहने का लाभ जो है प्रदान कर सकता है अथवा केवल अनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है, तो परिवर्तन इसका जो है सही उत्तर आएगा। देखिए जल्दी से बताइए, अनुवांशिकी का जनक जो है आपका, अनुवांशिकी का जनक जो है किसे कहा जाता है, अनुवांशिकी का जनक कौन है, तो सभी को इस चीज को जान लीजिए, एग्जाम बेस्ड से इंपॉर्टेंट है आपका, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन
मेंडल जो आएगा आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह डैश से संबंधित होता है। कौन से समूह से संबंधित होता है बताइए। 18 नंबर का आंसर, 18 नंबर का बताइए आंसर क्या हो गया। यदि किसी तत्व का नाभिक में 12 प्रोटॉन है, अगर आपका 12 प्रोटॉन है, अगर आपका 12 प्रोटॉन है तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका होता है परमाणु संख्या, यही आपका आएगा परमाणु संख्या। आइए 12 प्रोटॉन देख लीजिए किसका है, जल्दी से यहाँ पे आइए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, विलियन, बोरोन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, 12 है ना, आपको बताना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, विलियन, उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये आपका आ गया 12। उसको तोड़िए, 2 8 2 कितना आ जाएगा, 2 8 2। देखिए इसमें यह समूह डैश के से संबंधित है, लास्ट में आपका कितना आया है, लास्ट में आपका 2 आया है, लास्ट में आपका 2 आया है। कौन से समूह, क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका, ये आपका मैग्नीशियम का कितना है 12, ये आपका दूसरा समूह है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला आपका जो है ग्रुप 2 है, आपका ग्रुप 2 के अंतर्गत आ रहा है मैग्नीशियम, ग्रुप 2 के अंतर्गत आ रहा है मैग्नीशियम। तो आपका क्या आ जाएगा, 12 आपका क्या है, तो मैग्नीशियम का है, क्योंकि ग्रुप 2 ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। क्लियर है, हम आपको पहले ही बताए, जरा सा भी डाउट हो, डाउट लिखिए कि डाउट, और क्वेश्चन नंबर कितना लिख देना है, 18 लिख दीजिए। हम आपको दोबारा 50 सेट जो है उसका हम आपका लाइव एनालिसिस भी हम आपका करवाएंगे डिजिटल बोर्ड पे, 50 सेट का डाउट सेशन चल के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। Fe प्लस CuSO4 जो है, FeSO4 प्लस Cu दी गई अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है, किसका है आपका, 19 नंबर का बताइए। 19 का जल्दी से बताइए कि आपका सही उत्तर क्या आएगा। क्या क्या आपका दिया हुआ, देखिए आपका दिया हुआ है Fe प्लस CuSO4, इसमें आपका क्या हो गया कि Fe के साथ क्या आ गया, SO4 आ गया, Fe के साथ SO4 और आपका Cu आपका इधर आ गया। आपका इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापित, इसी को डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ये वाला जो आपका Fe है आपका इधर आ गया, FeSO4 आ गया और Cu आपका विस्थापन हो गया आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है। क्लियर है, नहीं समझ में आएगा, हम आपको पूरा बताए हैं कि हम आपका लाइव एनालिसिस कराएंगे। जरा सा भी एक भी स्टूडेंट को दिक्कत हो तो एकदम कमेंट कीजिए। इसका बताइए लेंस सूत्र क्या है, जैसे आपको इसका 20 नंबर का आंसर बता दीजिए, लेंस का सूत्र क्या है, लेंस का सूत्र क्या है आपका, सभी को देख लीजिए। लेंस का सूत्र में हमेशा क्या होता है आपका 1 माइनस वाला जो आपका होगा लेंस, अगर आप जैसे देखिए लेंस में नेगेटिव वाला जो है साइन होता है, और आपका मिरर जो आपका दर्पण में आपका क्या आ जाएगा, मिरर फॉर्मूला में पॉजिटिव वाला आपका साइन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका माइनस है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये आपका कौन सा फॉर्मूला है, तो लेंस का फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपका मिरर का फॉर्मूला हो तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। एकदम क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आइए। इसका देखिए, कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को डैश ईंधन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसका बताइए जल्दी से। कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को क्या कहा जाता है, तो जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही उत्तर है। 21 का आपका सही उत्तर क्या आएगा, जीवाश्म ईंधन आपका सही उत्तर आएगा। जैसे जीवाश्म ईंधन का आपका क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, इस चीज को देख लीजिए। कोयला आ गया आपका, कोयला हो गया, फिर आपका क्या हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम आदि जो है आपका पेट्रोलियम, ये सब आपका क्या है, तो जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल है। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। इसका बताइए क्या है, डैश पारा का अयस्क है, पारा का अयस्क जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, क्या आएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी सिंपल है आपका, सिनेबर जो है पारा का अयस्क है, सिनेबर जो है आपका ये पारा का अयस्क है। और इसका जो है लैटिन नाम क्या है, तो हाइड्राजीरम होता है। इसका आपका देखिएगा लैटिन नाम क्या है, तो हाइड्राजीरम होता है। ठीक है, और ये जो आपका HGS जो है आपका क्या है, तो मरकरी सल्फाइड का रासायनिक संरचना होती है। पारा का परमाणु संख्या अगर आपसे पूछ दिया जाए, पारा का यहाँ पे देखिए जल्दी से, पारा का कितना है यहाँ पे, पारा का आपका 80 होगा, पारा का आपका कितना आया परमाणु संख्या, तो 80 आया है। ठीक है, पारा का आपका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 80 होता है। सिनेबर इसका बस जान जाइए, सिनेबर पारे का अयस्क है। इसका बताइए, यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दुगुना किया जाता है तो इसकी तरंगधैर्घ्य होगी, इसकी तरंगधैर्घ्य क्या हो जाएगा, 23 नंबर का आंसर बताइए इसका।
इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। मतलब या फिर हो सकता है एफ आपका आवृत्ति बराबर वेग, स्पीड ऑफ लाइट आपका जो है प्रकाश का आपका वेग जो है आपका वेग, और बटे में क्या आ गया आपका तरंगदैर्घ्य आ गया। मतलब क्या, यदि किसी तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति को दुगना कर दीजिएगा, आवृत्ति को इसको अगर हम लोग दुगना कर देते हैं तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, इन्वर्सली है ना, f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा। अगर इसको हम लोग f को दुगना कर देंगे, f को 2 टाइम्स कर देंगे तो आपका लैम्डा क्या आ जाएगा, तरंगदैर्घ्य इसका हाफ टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर 23 नंबर का, सिंपली समझिए इसको, 23 का आपका सी आ जाएगा आंसर, मूल की आधी हो जाएगी। क्लियर होगा सभी का, मूल का आपका आधी हो जाएगा, क्योंकि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा है। अगले क्वेश्चन पे आइए, किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है, किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है। 24 का सही उत्तर क्या आ जाएगा, सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी जो आएगा आपका सही उत्तर आएगा। लैंगिक प्रजनन जो है आपका विशाल विविधता ला सकता है, सेक्सुअल जो आपका रिप्रोडक्शन आपका विशाल विविधता ला सकता है 24 का। अच्छा, मुकुलन का अगर आपसे उदाहरण पूछ दिया जाए तो यीस्ट जो होता है आपका मुकुलन का है, यीस्ट फिर हाइड्रा, ये सब आपका क्या है, आदि जो हो गया आपका मुकुलन का उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलिए। और एक और चीज जानिए, लैंगिक में आपका जैसे अलैंगिक बहुत जगह, अलैंगिक में आपका क्या होता है कि केवल एक ही जनक जो है भाग लेता है आपका। अलैंगिक केवल असूत्री या समसूत्री विभाजन द्वारा ही हो पाता है, केवल समसूत्री और असूत्री विभाजन द्वारा ही हो सकता है। एक हो गया असूत्री और या फिर समसूत्री विभाजन द्वारा हो सकता है, और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए और बताइए इसका आंसर। बंदूक से 12 ग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है, गोली के बैरल में बाहर निकालने वाले 0.006 सेकंड लगते हैं तथा वेग इतना है। बंदूक द्वारा बुलेट का आरोपित बल, आपको क्या निकालना है, बल निकालना है। हम लोग सिंपली जानते हैं, इसका पहले भी हम लोग कर चुके हैं, F इक्वल टू एम गुने ए। एम आपका कितना दिया है, 12 ग्राम दिया है। अगर एम आपका 12 ग्राम है, केजी में हम लोग करेंगे तो 12 बाई 1000 केजी आ जाएगा, 1000 केजी। ठीक है, 1000 केजी, तो 12 बाई 1000 कर दीजिए इसको सबसे पहले, गुने ए बराबर कितना होता है, देखिए ए बराबर होता है, ए बराबर वी बाई टी होता है, सभी को पता है, वेग बाई समय तो वी बाई टी, वी बाई टी, तो 12 बाई 1000 और गुने में वी कितना है, वेग कितना है आपका, तो 300 मीटर प्रति सेकंड, और समय टी कितना है, तो 0.006 मतलब 6 गुने 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 से 1000 कट गया, इससे देखिए 6 दूनी 12 और 3 2 जा 6, इसका आंसर क्या आ गया आपका 600 न्यूटन। 600 न्यूटन जो है आपका आंसर आ गया, बल आ गया 600 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर है। इसका क्या आ गया, 600 न्यूटन आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का कौन सा कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे जो हम लोग का कंप्लीट हुआ है 15वां नंबर सेट हम लोग का कंप्लीट हुआ है। अगला क्लास में हम लोग का सेट नंबर 16 आ जाएगा। कंप्लीट 50 सेट का पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप कीजिए, आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स करके है, इसमें इतना बढ़िया कंटेंट है, आपको काफी सोच समझ के दिया है, भागना नहीं है, पूरा क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, हम आपका 50 सेट करवाएंगे। बहुत लोग बहुत तरह का नेगेटिव कह रहे हैं, तो बिल्कुल भी उसके पीछे नहीं जाना है, 50 सेट हम जो है आपको सॉल्व करवाएंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एकदम लगातार मेहनत करते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, काफी सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड को भी सजेशन दीजिए और एक दूसरे का हेल्प जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को।